रावण वाले कार्य करके राम बनने की जो इच्छा लोगों के भीतर जो होती है वह समाज को खोखला करने की। सैकड़ों हजारों की संख्या में रावण मिल के गए थे एक रावण की पुतला को जलाने। इस धरती पे असली रावण है वो भी उस कार्यक्रम में शामिल होते हैं, लेकिन उस चीज को समझ नहीं पाते हैं। हम लोग सीखने का नाम ही नहीं ले रहे हैं और जब तक सीखने का नाम नहीं लेंगे तब तक यही मूर्ति बनता रहेगा और दहन होता रहेगा। मतलब सीखने नमस्कार, मैं हूं अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं तराष्ट्र। दशहरा बीत गया और रावण जल गया, लेकिन रावण जल चुका है, लेकिन क्या अपने अंदर का रावण जला है? समाज में बैठा रावण जला है, बलात्कारियों के अंदर बैठा रावण जला है, भ्रष्टाचारियों के अंदर बैठा रावण जला है, अपराधियों के अंदर बैठा रावण जला है। रावण सिर्फ जलाने की चीज़ नहीं है, उसको ख़त्म करने की आवश्यकता है। जो आज हमारे समाज में रावण रूपी राजनेता, अफसर, भ्रष्ट अधिकारी बैठे हैं, उनके अंदर से उस रावण को ख़त्म करना है जो हमारे समाज को दिन प्रतिदिन खोखला करता जा रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी बैठे हुए हैं, रविरंजन जी हैं, अजीत जी हैं और निशांत भाई हैं। तो हम इस पे बात करेंगे से क्या कदम उठा सकते हैं और उन लोगों का विचार क्या है। बोलिए निशांत भाई। देखिए, जैसा कि सभी लोगों को पता है कि दशहरा का मौसम चल रहा था, तो दशहरा बीत चुका है और सभी लोगों ने वर्षों से रावण को जलाते आ रहा है। लेकिन आज भी हमारे समाज में जो रावण बैठा हुआ है, जो दशहरा के उपलक्ष्य में जो लोग रावण को सैकड़ों हजारों की संख्या में रावण मिल के गए थे एक रावण की पुतला को जलाने। अपने अंदर की रावण को कब मारेंगे, ये चीज़ हमारे जो समाज में बैठा रावण है उसको कब खत्म होगा, उसको कब हम लोग खत्म करेंगे, इस पे विचार करने की जरूरत है। हम राम को तो पूजते हैं, लेकिन राम को आत्मसात नहीं करते हैं, राम को अपने अंदर नहीं जगाते हैं। जब तक हमारे अंदर के राम नहीं जगेंगे, समाज में राम राज्य की स्थापना नहीं हो पाएगी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मूर्ति बनाकर जला देने से कुछ नहीं होगा। हमारे समाज में जिस प्रकार से लोगों के अंदर इस प्रकार की भावना बैठा हुआ है कि अपने लिए अच्छा सोचना, दूसरों के लिए बुरा सोचना, इस चीजों को जड़ों से मिटाना पड़ेगा। कि भाई आप अपने लिए अच्छा सोच रहे हैं तो दूसरे के लिए भी अच्छा सोचिए। और जिस दिन हमारी मानसिकता बदलेगी, हमारी समाज की मानसिकता बदलेगी, हम सब की मानसिकता बदलेगी, उस दिन यह रावण जो जल रहा है, मूर्ति बनाकर जो जलाया जा रहा है, यह तब सफल हो पाएगा। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, बात यह है कि अगर हम किसी भी महापुरुष को मानते हैं, हम अगर ये मानते हैं कि राम जी थे, बहुत बड़े महापुरुष थे, अच्छे कर्म किए, उनकी पूजा करते हैं, उनके जन्मोत्सव पे बहुत अच्छे कार्य किए, उस समय एक मनाई जाती है, त्यौहार मनाई जाती है, तो उनके जो कर्म थे उसको हम अपने जीवन में उतारे, न कि सिर्फ पूजा करें और सिर्फ राम जी की पूजा करना और रावण का पुतला जलाना और दिखाना, इससे कुछ नहीं होने वाला है। जब तक आत्मसात नहीं करेंगे और उनके कार्यों को और उनके अच्छाइयों को जीवन में नहीं उतारेंगे, तब तक उसका कोई फायदा नहीं रह जाएगा। उस प्रयोजन को करने से कोई फायदा नहीं है। जैसे रावण जलाया जाना, तो रावण को जलाया जाने से हम लोगों को ये सीख लेनी चाहिए कि अगर कोई कितना ही बड़ा रहे, कितना ही घमंडी रहे, कितना ही पावरफुल व्यक्ति है, अगर गलत करेगा तो उसका अंजाम गलत होता है और अंत होना ही है एक दिन न एक दिन। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। हम सभी लोग मिलकर जलाते हैं और सभी शामिल होते हैं। जो इस धरती पे असली रावण है वो भी उस कार्यक्रम में शामिल होते हैं, लेकिन उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं या अपने जीवन में उतारते नहीं हैं कि क्या हम भी समाज के लिए कुछ अच्छा करें। और अगर हम बुरा कुछ कर रहे हैं तो मेरा भी हाल एक दिन रावण जैसा होगा और हमको भी इस धरती से जाना पड़ेगा उसी तरह से। देखिए, मेन बात है कहने की, यहाँ पे लोग रावण बन के रावण को जलाने की प्रथा निभाते हैं। बिल्कुल वैसा ही करते हैं। तो उस प्रथा को हमें नहीं निभाना है। हमें निभाना है कि हम अपने अंदर श्री राम को अपनाएं और राम जी ने जो कार्य किए उसको हम करें। रावण वाले कार्य करके राम बनने की जो इच्छा लोगों के भीतर जो होती है वह समाज को खोखला करने की, समाज में महिलाओं की असुरक्षा पैदा करने की, समाज में भ्रष्टाचार बढ़ाने की, समाज में रूढ़िवाद को बढ़ावा देने की जो बात आती है वो सबसे अधिक गलत होता है और सबसे अधिक लोगों के बीच गलत संदेश आता है उससे।
देखिए, इस पे हम एक चीज कहना चाहेंगे कि जिस रावण का हम लोग पुतला दहन करते हैं, हमारा समाज जिस रावण का पुतला दहन करता है, उनको हम बता देना चाहेंगे कि रावण वैसा व्यक्ति था कि जो माँ सीता को हर के ले गया था, लेकिन उनको टच तक नहीं किया था, हाथ तक नहीं लगाया था। उस रावण के हम लोग पुतला दहन करते हैं। रावण घमंडी था, रावण के अंदर लाख बुराइयां थी, लेकिन किसी बहन बेटी की इज्जत पे उसने आंख तक उठा के नहीं देखा। लेकिन हमारे समाज में वैसे रावण घूम रहे हैं जो कि दिन दहाड़े हमारे समाज की बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं और उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं। हजारों बलात्कारी, सैकड़ों बलात्कारी जो बलात्कार करके खुलेआम घूम रहे हैं, वैसे रावण को जलाने की जरूरत है। वैसे रावण को कब जलाया जाएगा? सवाल मेरा ये है सरकार से भी और समाज से भी कि आप जो हमारे समाज के अंदर जो रावण घूम रहा है, उस रावण को कब जलाया जाएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब तक के हम नहीं बदलेंगे हमारा समाज नहीं बदलेगा। और देखने का नजरिया, कहा गया है ना, एक कहावत है कि नजर बदलेंगे नजरिया ऑटोमेटिक बदल जाएगा। तो हमको बदलने की आवश्यकता है, हम बदलेंगे, हमारी सोच बदलेगी, हमारी भावना बदलेगी, ऑटोमेटिक हमारा समाज बदलेगा। और हम सब के बदलने से ऑटोमेटिक है कि उस प्रकार की समाज हमारा बनेगा कि आगे चल के ये मूर्ति दहन या जो भी हम लोग ये सब करते हैं, ये सब करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि वह सब इसलिए किया जाता है ताकि उससे हम शिक्षा ले सके। और हम लोग सीखने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, और जब तक सीखने का नाम नहीं लेंगे तब तक यही मूर्ति बनता रहेगा और दहन होता रहेगा। मतलब सीखने के नाम पे उसको एक परंपरा बना दिया गया है। हर साल उसको रिपीट किया जाता है और फॉर्मेलिटी निभाई जाती है कि ऐसे ऐसे हुआ था और ये चीज हुआ, लेकिन उसको जीवन में हम लोग उतार नहीं पाते हैं। हाँ, लेकिन वही बात है कि लोग क्या जाता है, लोग उस चीजों को देखने जाता है, एंजॉय करने के लिए सिर्फ जा रहा है ना, सीखने के लिए आज की मानसिकता ही नहीं है लोगों के अंदर। अब क्या है कि मोबाइल लेके जा रहा है, वो फोटो बना रहा है, वीडियो बना रहा है, कितना बड़ा रावण हमारे यहाँ बना, ये बना, वो बना। सिर्फ सीखने की मानसिकता ही नहीं है लोगों के अंदर। और जब तक सीखने की मानसिकता अंदर नहीं आएगी तब तक हमारे परिवार में, हमारे समाज में परिवर्तन ही नहीं हो सकता है। और ये परिवर्तन सबसे ज्यादा जरूरी है। देखिए, सबसे पहली बात है कि एक शायरी है, तुम बदलो हम बदले चलो देश बदलते हैं। तो जब तक आप नहीं बदलिएगा, हम नहीं बदलेंगे, तब तक देश बदलने का सवाल नहीं हो सकता है। हम खुद गलत होकर के या आप गलत होकर के पूरे समाज को नहीं बदल सकते हैं। जब तक समाज नहीं बदलेगा, देश नहीं बदलेगा। और इसी बात पे हम लोग बात को अपने ख़त्म करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा? धन्यवाद।